हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड का जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर है उस पेपर को आज देखेंगे और पूरे पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। जो आप लोगों की प्रत्येक जो खंड है उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट होता है तो हिंदी से आप लोगों के टोटल जो हैं वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और इस हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वह आप लोगों का समास और जो है संधि टॉपिक। ठीक है, संधि टॉपिक से आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप यह दो टॉपिक को कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है यहाँ से 5-6 नंबर जो है वह फिक्स है कि आप लोग कवर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है वह समास से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा देशभक्त है वह कौन सा समास है। तो देखिए, जो देशभक्त होता है तो देशभक्त जो है वह तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास के भी बहुत प्रकार हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के बहुत से प्रकार हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो देशभक्त है वह संप्रदान तत्पुरुष में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो समास टॉपिक है इसको पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि देशभक्त जो है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी डीप से पूछा गया है तो आप लोग समास टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, संधि से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि जो संधि है जो पवन है, ठीक है, जो पवन है वह कौन सी संधि है। तो देखिए, जो संधि होता है तो संधि के टाइप में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संधि 3 प्रकार के होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर इन तीनों संधि के बहुत सारे उपभाग होते हैं। ठीक है, तो जो पवन है वह अयादि संधि है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों के संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। जैसे सरह जोड़ जो ज को करेंगे तो ये कौन सा संधि का रूप है। तो जब हम सरह जोड़ ज को, ठीक है, जब ज को जोड़ते हैं तो हम लोगों का क्या बन जाता है, सरगुज बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप लोगों के संधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ नमस्ते का संधि विच्छेद पूछा गया है कि जो नमस्ते है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, नमस्ते का क्या होता है संधि विच्छेद, नमः जोड़ ते। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, समास से फिर आप लोगों के क्वेश्चन एक डिफिनेशन से पूछ दिया गया है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद जो है वह संख्यावाची होता है। तो देखिए, जो द्विगु समास होता है उसका पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, तो आप लोग समास टॉपिक को अच्छे से कीजिए, संधि को अच्छे से कीजिए, वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए, जो पर्यायवाची शब्द है इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो कानन है वह जो है वह किस शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए, जो कानन है वह किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, कानन का मतलब होता है वन। ठीक है, कानन का मतलब क्या होता है, वन। वन को कानन भी बोला जाता है, तो यह इसी शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, यहाँ पूछा गया है कि किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, कोई भी शब्द के पूर्व भाग में अगर कोई शब्द जुड़कर अगर कोई नया शब्द बन जाता है तो उसको बोला जाता है उपसर्ग। और मान लीजिए कि कोई शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़कर और नया शब्द बना देता है तो उसको बोला जाता है प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों के उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन है और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ कोई शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अब देखिए, सफाई से आप लोगों की प्रत्येक के बारे में बताया नहीं गया है, बट यहाँ कहा गया है कि सफाई जो है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, आई, आई जो है यह जुड़ गया सफाई में तो क्या बन गया, नया शब्द बन गया। तो जो आई है वह प्रत्यय है। वहीं पे आप लोगों के जो क्वेश्चन है चौपाई, अच्छा इसको भी देख लीजिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि जो लोकोक्ति से भी प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं। एक कि जो आप लोगों का है कि काठ की हांडी बार बार नहीं जलती,
नहीं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। फिर ऑप्शन बी है कि लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है। ऑप्शन सी है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। या फिर ऑप्शन डी है कि दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो देखिए, इसका जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो मुहावरा है, लोकोक्ति है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं कि रीजनिंग में आप लोगों के कितने कितने नंबर के और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, रीजनिंग में आप लोगों के पजल टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है। यानी कि आप लोग को देख लीजिए, 4 क्वेश्चन जो है यह पजल से हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को पजल टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यह सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद देखिए, जो आप लोगों का नंबर सीरीज है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नंबर सीरीज से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 4, 7 और 3 और 2, और बीच में जो यहाँ गोल है इसमें लिखा हुआ है 78। फिर नेक्स्ट वाला में लिखा हुआ है कि 65, और इसमें आप लोगों को यह बीच वाला जो गोला है इसमें भरना है, यानी बताना है कि इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी। तो अब देखिए, हम इस चारों जो वर्ड हैं, चारों जो अंक है, इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको अरेंज किया गया है कि 20 वाले गोले में इतना अंक आया है। फिर दूसरा को भी देखेंगे और इसी दोनों के आधार पे हम तीसरे गोले में जो है वह अंक भरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको सोचिए कि आपको 78, तो क्या यहाँ देखने से लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा अंक है, तो गुना हो सकता है। तो गुना करके आप देखिए 3 दूना 6, फिर 7 चौक 28। तो अगर 28 में 6 से गुना कीजिएगा तो 78 नहीं आएगा, आप लोगों का नहीं आएगा, 78 नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब क्या यहाँ किया गया, अब हम सारे जो अंक है इसका स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, और फिर जो है वह 3 का स्क्वायर करेंगे, और इस सारे अंक को जोड़ेंगे, तब देखेंगे कि 78 आता है कि नहीं। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। ठीक है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यह हमारा बन जाएगा कितना, 8 और 7, यानी कि 78 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा को भी हम चेक करेंगे कि क्या दूसरा भी उसी आधार पे बैठाया गया है या नहीं। तो देखिए, 4 का इसमें स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 यहाँ है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे। 1 मिनट, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, फिर प्लस करेंगे, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, और इसको करेंगे, फिर 16 प्लस 6 36, फिर 9, फिर प्लस 4, और इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे चारों को, तो कितना आ जाएगा जोड़ के आप लोगों का 5, और फिर कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आप लोगों का 6, यानी 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम सारे अंकों का स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं, तो ये जो जोड़ के आया है वह बीच वाले गोले में भर दिया गया है। तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, और टोटल को हम जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा कितना, 4, और फिर इस सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको करके देखिएगा, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा, और आप इसको प्रैक्टिस से आप इसे कर सकते हैं।
अब चलिए हम नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जितना भी अंक होता है कम से कम 1 से लेकर आप 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक के आप जो भी नंबर है उस सारे का स्क्वायर, ठीक है, उस सारे का स्क्वायर और फिर इन सारे अंकों का क्यू को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्यू को आप याद कर लीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आपको क्यू पता है, जैसे देखिए अब 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, उसी तरह 2 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर उसी तरह से 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि सारे अंकों का क्यू है। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि पूरा जो एकदम सीरियल नंबर से अंकों का क्यू है और यहाँ पे आप लोगों को जो वर्ड का निशान है यहाँ पे आप लोगों को अंक भरना है। तो देखिए जब 4 का क्यू किए तो 64 हुआ और यहाँ 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 होता है 5 का क्यू। ठीक है, तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से अरेंज करके बनाना है। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंतर को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको गुना करके देखिएगा जैसे अरेंज हो रहा है नंबर तो उस हिसाब से आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज को आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए नंबर सीरीज से देखिए प्रीवियस ईयर में आप लोगों को 1 2 3 4 आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा, 4 और 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों के पूछे गए हैं। और देखिए नंबर सीरीज जो है आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को कोडिंग से पूछा गया है कि GIRL गर्ल को जो है वह कोड HHJJQQNN के रूप में लिखा गया है, तो FOND का जो कोड होगा वह क्या होगा। तो देखिए चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए GIRL गर्ल है, इसको लिखा गया है HHJQQN और N। ठीक है, N लिखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है आप लोगों से कि FOND, ठीक है, FOND का क्या होगा। तो देखिए G को अब यहाँ देखिए G के बाद H आता है तो उस H को डबल करके लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ F है तो F के बाद क्या आता है G आता है। ठीक है, तो G को हम डबल G लिखेंगे। ठीक है, इस जो यह कोडिंग है जो जिस अनुसार से इसको बैठाया गया है उसी अनुसार से इसको भी हम लोग बैठाएंगे। उसके बाद देखिए I के बाद क्या आता है J, तो J को डबल लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से O है तो O के बाद क्या आता है P आता है, तो P को हम डबल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे R है तो R के बाद QR यानी कि इसके पीछे वाले अंक को लिखा गया है। ठीक है, तो N तो M तो N के पीछे वाला शब्द कौन हुआ M हुआ, तो M को लिखेंगे। ठीक है, M को लिखेंगे। तो देखिए GPM डबल M, अब हम यहाँ मिलाएंगे ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि GPM डबल M है। ठीक है, GPM और यहाँ M, हाँ ठीक है, तो आप लोग का इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी पे बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, यह आसान होता है। उसके बाद देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वह दूसरों से अलग है। ठीक है, दूसरों से अलग कौन सा जोड़ा है, तो ऑप्शन ए है कि दूध मक्खन, दवाद और स्याही, नारियल तेल और गन्ना और चीनी। तो देखिए इसमें आप लोगों के दूसरों से अलग ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए ये सारे जो है दूध मक्खन गन्ना चीनी नारियल तेल ये सारे जो है वह खाद्य पदार्थ है, लेकिन जो दवात और स्याही है वह क्या है, वह इन तीनों ऑप्शन से क्या है अलग है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए एक नंबर कोडिंग से भी क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है कि फैमिली को 3 1 6 4 5 9 के रूप में लिखा गया है, सिस्टर का कोड इतना है, तो आप लोगों को MYSTRY यानी मिस्ट्री का आप लोगों को कोड लिखना है। तो देखिए M का, तो M को हम देखेंगे कि M को इसमें कितना नंबर दिया गया है, तो यहाँ देखिए M को यहाँ 6 माना गया है।
6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद y को देखिए, y को यहाँ 9 माना गया है, तो हम लोग यहाँ पे y को कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 6 और 9 ऑप्शन में देखेंगे। तो चलिए अभी तीनों ऑप्शन में 6 9 है, तो अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए s, तो s को कितना लिखा गया है, s को 7 लिखा गया है, 7 लिखा गया है। अब देखिए 6 9 7, ठीक है, 6 9 7। अभी और अंक हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद टी, तो टी को कितना लिखा गया है, टी को लिखा गया है 8, ठीक है, टी को लिखा गया है 8। अब देखिए, अब आप लोग का आंसर जो है वह मिल जाएगा। देखिए 6 9 7 8, 6 9 7 8, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देख के बनाइएगा, टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यह क्वेश्चन भी पजल टाइप का है, तो इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद देखिए, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो भी पजल टाइप का है, लेकिन आसान होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आएंगे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखते हैं। देखिए यहाँ भी लुप्त संख्या से आप लोगों के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो हम लुप्त संख्या वाला बताएं उसी पर आधारित यह भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नंबर सीरीज से आप लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों के जीएस यानी कि जो आप लोगों का जनरल नॉलेज होता है, इससे आप लोगों के जो हैं वह 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोगों के क्वेश्चन जो 6 से 8 तक के जो स्कूल का बुक होता है, गवर्नमेंट स्कूल का, उसी बुक से क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप लोग को हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहते हैं, फिर साइंस से आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच है, ठीक है। तो इसको हम जो प्रीवियस वीडियो है उसमें इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि पानी किस तापक्रम पर उबलता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो कितना होता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नहीं, सेंटीग्रेड में यहाँ पूछा है ना आप लोगों से। देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का टेम्परेचर। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम निकालते हैं सेंटीग्रेड में, तो आप लोगों का हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हम बताए भी थे कि कैसे आप फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है F-32/9 बराबर C/5, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो F की जगह 98 रख दीजिए, 32 रखिए, 9 रखिए और फिर C/5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ सारे क्वेश्चन, फिर यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। उसके बाद देखिए भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहाँ कहा जा रहा है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद म्यांमार की राजधानी पूछ लिया गया है यहाँ पे, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट जो देश हैं उसकी राजधानी को आप याद कर लीजिए। जैसे भारत के पड़ोसी देश की राजधानी, तो आपको वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपटो है। उसके बाद देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे राजरतंगिनी यहाँ पूछा गया है कि पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है, तो देखिए जो राजरतंगिनी है, राजतरंगिणी, इस पुस्तक के जो लेखक है एक कश्मीरी इतिहासकार थे, उन्होंने ही इस बुक को लिखा था, ठीक है। उसके बाद कुछ दिवस से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय जो भी पक्षी, फूल, फल, ये सब जितने भी हैं आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। उसी तरह से भारत का राष्ट्रीय
वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा। वाक्य तो क्या है? सत्य